हे एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है एंड आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने पहले 1 करोड़ रुपए कमाए। मैं हल्का फुल्का हर एक चीज़ जिसने इस 1 करोड़ में कंट्रीब्यूट किया है उस पर टच करूँगा। इस वीडियो में मैं अपने 37 to 40 के आसपास फेल्ड प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ। प्रोजेक्ट्स जैसे कि ब्लॉगिंग, ड्रॉप शिपिंग, निच एफिलिएट साइट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और इवन बंच ऑफ स्टार्टअप्स। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए चलते हैं वापस 2014 में। स्टार्टिंग में कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक बिजनेस ओनर बनूंगा, बट हाँ, मुझे इतना पता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर वगैरह में है, यानी कि कोडिंग, कंप्यूटर नॉलेज, ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट करती थी। एंड फिर जब स्कूल के एक करिकुलम में मुझे HTML CSS पहली बार करने को मिला, मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि अच्छा, ये वेबसाइट्स या फिर जो वेब पेजेस है वो ऐसे काम करते हैं। और इसके बाद स्कूल के अलावा मैंने खुद से इनके कोर्सेज़ करे। आई थिंक 2014 में, जब मैं 12-13 साल का था, ऑनलाइन। उस टाइम बहुत नॉर्मल कोर्सेज मिलते थे, उस टाइम यूडीमी इतना पॉपुलर नहीं था। आई थिंक उस टाइम यूडीमी था भी नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपना इंटरेस्ट लगाया कोडिंग में, और कैसे क्या क्या चीज़ें होती है इंटरनेट पे, किस तरीके से इंटरनेट फंक्शन करता है, सब चीज़ों पे। और 2015 में फाइनली मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। यही यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो मैंने 2015 में बनाया था। और फिर मैं टेक की वीडियोस डालता था, क्योंकि उस टाइम मुझे टेक से बहुत ही लगाव था। अब वीडियोस डालते डालते एडिटिंग करनी पड़ी, और एडिटिंग करते करते मुझे एडिटिंग अच्छी सीखनी भी पड़ी, बिकॉज मैं चाहता था कि मेरी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगे, सिनेमैटिक। हालांकि अभी मैं वो सब नहीं करता हूँ। अब मैं सिर्फ एक जो कंटेंट में डिलीवर कर रहा हूँ उस पर फोकस करता हूँ। बट उस टाइम क्योंकि मैं टेक निश में था, मैं क्वालिटी और एक जो सिनेमैटिक फील होता है, मैं उस पर काफ़ी फोकस करता था। ऐसे करते करते मेरा चैनल काफ़ी ग्रो होने लगा, और 2017 तक मेरे आई थिंक 20 या 25 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए थे। और जब आपके इतने सब्सक्राइबर हो जाते थे उस टाइम, तो कंपनीज आपको काफ़ी वैल्यू देती थी, और मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता था। और मैं 2016 के यूट्यूब क्रिएटर के एक इवेंट में भी गया था, गुड़गांव के एक जो गूगल ऑफिस है वहाँ पे मेरी मुलाकात टेक्निकल गुरु जी से हुई, और मैं और भी लोगों से मिला। और फिर वहाँ से मैंने अपनी नेटवर्किंग चालू करी, और 2017 तक मैं एज अ वीडियो एडिटर काम करने लगा बाकी बड़े यूट्यूब चैनल्स के लिए। तो 2017 के एंड तक मैं 4 सोर्सेज से पैसे कमाने लग गया था। यूट्यूब एड्स, अमेजोन एफिलिएट, और जो वीडियो को स्पॉन्सर करते थे वो स्पॉन्सर्स। क्योंकि उस टाइम ही आई गेस ये जो VPN का ट्रेंड शुरू हुआ था, तो उस टाइम इनिशियली हमें बहुत स्पॉन्सर मिले थे, यानी कि टेक चैनल्स को बहुत स्पॉन्सर मिले थे। चौथा सोर्स यानी कि एडिटिंग जॉब्स। फिर इसके बाद मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने अपना पहला ऐप निकाला जिसका नाम था वर्डबस। अभी के टाइम पे 2 हफ्ते पहले ही गूगल प्ले स्टोर ने फिर से उसको उड़ा दिया है। पर जब मैंने वो ऐप निकाला था तो 2-3 महीने के अंदर ही उस पर 30,000 डाउनलोड्स आ गए थे, और अभी के टाइम पे उस पर 50,000 डाउनलोड्स होने वाले थे। बट लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूँ तो मुझे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं लगा, बिकॉज उसमें वर्क एंड एनर्जी बहुत चाहिए था, एंड उसका आउटकम बहुत फ्रेजाइल था। डिपेंड करता है कि आपका ऐप चलेगा या नहीं चलेगा, बट उस ऐप को बनाने में जो एफर्ट, रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी लगती है वो बहुत थी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और इसलिए मैंने उसको भी वहीं पे छोड़ दिया। बट फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इसके बहुत पास है। एंड देन मुझे दिखा SaaS, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एंड ऑल्सो वेबसाइट्स। तो फिर जो मैं पैसे कमा रहा था फ्रॉम माई एडिटिंग गिग्स, यूट्यूब स्पॉन्सर्स, एफिलिएट इनकम, इन सबको मैंने इन्वेस्ट किया अपने लर्निंग में, यानी कि मैं कोडिंग सीखने लगा। और वैसे तो 90% के आसपास जो मैं अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहा था अपने एजुकेशन के ऊपर फ्रॉम ऑनलाइन कोर्सेज, उसमें 90% जा रहा था फॉर मार्केटिंग कोचेज़, फॉर बिजनेस कोचेज़। तो मैं छोटे छोटे सेमिनार्स जो बहुत एक्सपेंसिव थे उनको अटेंड कर रहा था, ताकि मैं कुछ सीखता रहा हूँ बिजनेस में। बिकॉज आई न्यू कि अगर मुझे कुछ भी, कोई सही बिजनेस को आगे ग्रो करना है, कुछ भी करना है, देन मेरे सेल्स के टैक्टिक्स बहुत मतलब टॉप लेवल के होने चाहिए, तभी मैं उस किसी भी बिजनेस को ग्रो कर पाऊंगा। इसके बाद टाइम आता 2018 का, और 2018 तक मैं दिन भर के 10-11 घंटे जो है लगा रहा था अपने बिजनेस में, एजुकेशन में। वो एजुकेशन नहीं जो मुझे स्कूल दे रहा था, बट वो एजुकेशन जो मैं खुद ले रहा था। और इसकी वजह से जो मेरे एकेडमिक्स थी, यानी कि मेरी जो स्कूल की स्टडीज़ थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब होने लगी, जिसकी वजह से मैं 2018 में फ़ेल हो गया। तो जब मैं फ़ेल हुआ, मैं एक्चुअली अंदर से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरा ये थॉट नहीं था कि मेरा साल वेस्ट हुआ, क्योंकि एक्चुअली मैं पूरा टाइम ही वेस्ट कर रहा था जितना टाइम मैं स्कूल में बिताता था। एक्चुअली मैं सोता था स्कूल में, बिकॉज मैं रात भर काम करता था। बट मुझे ये था कि चलो नेक्स्ट 1 साल मुझे मिल गया जो मैं यूज़ कर सकता हूँ इन माई बिजनेस, टू वर्क ऑन माई बिजनेस। तो फिर 1 साल का मैंने ब्रेक लिया,
और फिर मैंने अपने बिजनेस पे काम करना चालू किया। जो मैं पहले 10 घंटे काम कर रहा था, मैंने उसको 12, 16, 17 घंटे कर दिया दिन भर का। और इसी के साथ जैसे 2018 खत्म हो रहा था, मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई फ्रॉम अ न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल फर्म, और बहुत अच्छी जॉब थी। मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो शेयर नहीं कर सकता, बट दैट पार्ट टाइम जॉब वॉज वर्थ ओवर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, पार्ट टाइम, 2019 में। एंड आई वॉज हार्डली वर्किंग फॉर 2 or maybe 3 hours a day for that job. So I was amazed and I knew कि this is the point where I can change everything and I can flip everything. जिस महीने मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, उसके अगले महीने यानी कि जुलाई 2019 में मैंने अपनी कंपनी खोली। बाकी जितने पैसे मैं कमा रहा था उसको फिर से मैंने अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने और एक्सपेंसिव कोर्सेज लिए। 2020 आते आते अनफॉर्चुनेटली वी वर हिट बाय कोविड, बट थैंकफुली क्योंकि मेरे बिजनेसेस ऑनलाइन थे और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट सब कुछ मेरी ऑनलाइन थी, वो ग्रो हो गया। बिकॉज जब कोविड हिट हुआ, पीपल वेंट ऑनलाइन एंड दे स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फाइनेंस, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल जो है वो पैंडमिक था जिसने ये रियलाइज़ करा लोगों को कि लोग अपने जॉब जो एक बहुत सेफ एंड सिक्योर वो मानते थे वो खो सकते थे। लोगों ने खोए अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी वजह से लोगों ने फिर फाइनेंस के बारे में काफ़ी चीज़ें जाननी शुरू करी, और इससे जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी भी ग्रो हुई, और जो मेरी कंपनी थी वो भी ग्रो हुई, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपनी बिजनेसेस खोली, और ऑब्वियसली उससे मेरा भी काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वैसे लोग मेरे पास भी आए अपने बिजनेस को ऑनलाइन एक्सपेंड करने के लिए, जो मेरी एक्सपर्टाइज बन रही थी उस टाइम पे। एक साल के अंदर मैंने अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को आई थिंक 10x 20x कर दिया था। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी भी याद नहीं है, बट येस इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। इतना अच्छा कि आई थिंक सितंबर 2020 में मुझे एक यूएस बेस्ड एजेंसी यानी कि कंपनी का एक्विजिशन ऑफर आया फॉर $500,000। उस टाइम $500,000 थे 3.5 करोड़ रुपए। मैंने इतना मेहनत करी है इस कंपनी पे, एंड आई नो द क्लाइंट बेस ऑफ दिस कंपनी इज़ अमेजिंग। इसलिए मैंने 20 मिनट के अंदर उस $500,000 के एक्विजिशन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज आई न्यू कि जो मेरी कंपनी है वो बहुत ग्रो करने वाली है। अगर एक साल में इतना ग्रो कर सकती है विथ सो लिटिल रिसोर्सेज, देन अब तुम उस टाइम तो मेरे पास काफ़ी रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्सेज के साथ मेरी कंपनी कितना ग्रो करेगी। अब इस बिज़नेस को चलाते चलाते बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा था। अब मैं चाहता था कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ लोगों के साथ, जैसे अभी कर रहा हूँ, बट उस टाइम मेरा एक मीडियम अलग था और टूल्स के बारे में मैं सीख रहा था। फॉर एग्जाम्पल ईमेल टूल्स, एसईओ टूल्स। तो इसके लिए फिर मैंने निच स्पेसिफिक ब्लॉग्स लॉन्च किए, वो ईमेल्स एंड एसईओ टूल्स के रिलेटेड के ऊपर थे, यानी कि रिव्यूज़, कंपैरिजन। और फिर मैंने उनसे एफिलिएट मार्केटिंग चालू करी। 3-4 महीने के अंदर वो सारे ब्लॉग्स काफ़ी पैसे कमाने लगे, बिकॉज एसईओ एंड ईमेल मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको 30%, जो कि एक ऑलरेडी इतना बड़ा अमाउंट है, एक पोर्शन है एक प्राइस का, पे करती है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इट्स अ रिकरिंग कमीशन है कि हर महीने पे करती है। मेरे उन ब्लॉग्स पे लाइक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था, बट क्योंकि मैं बहुत ही लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यानी कि बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट टॉपिक्स पे वीडियो आर्टिकल्स लिख रहा था और पब्लिश कर रहा था, कि जो ट्रैफिक आ भी रही थी वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से जो वो लोग एक्चुअली उस लिंक्स पे क्लिक कर रहे थे। और हर महीने एटलीस्ट 2 या 3 रेफरल्स तो मैं क्रिएट कर रहा था, और ये काफ़ी इसलिए था बिकॉज वो हर महीने कंपाउंड हो रहे थे, और इस वजह से ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा मेरे लिए। ऑल्सो दिसंबर 2020 में मैंने एक और कंपनी फॉर्म करी जिसका नाम है एग्रोक्स क्लाउड, जो कि बेसिकली डेडिकेटेड एंटरप्राइज लेवल होस्टिंग है। आसान भाषा में, अगर आप एग्रोक्स क्लाउड पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक डेडिकेटेड सर्वर मिलता है जिस पे आप कुछ भी, मोस्टली लोग वेबसाइट्स होस्ट करते हैं। ऑल्सो फन फैक्ट, जो एग्रोक्स क्लाउड है इसमें मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहा बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि इस कंपनी के लिए मैंने प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट्स ली थी फ्रॉम माय क्लाइंट्स, जो कि फ्रेंड्स मेरे बन गए थे। इट पेड ऑफ देम रियली वेल बाय नाउ बिकॉज द कंपनी इज़ इन गुड प्रॉफिट्स नाउ। वैसे तो एग्रोक्स क्लाउड की मैं बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करता, एक्चुअली मैं अपने एजेंसी की मार्केटिंग नहीं करता, बिकॉज जो भी क्लाइंट बेस है मेरा बहुत स्ट्रांग है, और वो सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। फॉर एग्जांपल रायन स्क्रिबनर, नेट ओब्रायन, वाइट बोर्ड फाइनेंस, माइनॉरिटी माइंडसेट। तो अगर आप इन सब का नाम सर्च करोगे यूट्यूब पे, ये लोग यूएस बेस्ड फाइनेंशियल यूट्यूबर्स हैं, एंड दे आर वेरी वेरी फेमस इन द यूएस। एंड सो ऑब्वियसली इनकी वजह से भी मुझे काफ़ी जो है वो एक रीच मिली है। और इसके अलावा मैं बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ इन द यूएस, जो कि फाइनेंस में डील करती हैं। इन फाइनेंशियल यूट्यूबर्स के अलावा मैं बहुत सारी बिजनेसेस के साथ काम करता हूँ जो कि यूएस बेस्ड हैं। तो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, और एक चीज़ मैंने देखा कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना ही भूल गया, जिसने मेरे फर्स्ट करोड़ में
सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एंड दैट इज़ इन्वेस्टिंग। तो मैंने बात करी अपने इन्वेस्टिंग के बारे में, यानी कि अपने अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में, पर्सनल इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ वगैरह। सो इन्वेस्टिंग के मामले में, बाय द टाइम आई रीच्ड माई फर्स्ट करोड़ मार्क, 65% ऑफ माई पोर्टफोलियो वॉज इन क्रिप्टो एंड अबाउट 35% वॉज इन एक्विटी, एंड सारे के सारे स्टॉक्स इंडियन थे। बट अभी के टाइम पे मैं यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ, कैसे करता हूँ और मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ, किस तरीके से, सब कुछ है। ऑब्वियसली इन सब पे मैं वीडियो डालूंगा बाद में। सो यस, इन्वेस्टिंग ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मेरे इस 1 करोड़ मार्क को रीच करने में। कैपिटल गेन्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों बहुत ही एक अमेजिंग वर्ड्स है इन्वेस्टिंग में। एंड ऑब्वियसली यू नो अबाउट क्रिप्टो, सो आई बीन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो सिंस लाइक 2018 के आसपास से। एंड उसके बाद से ऑब्वियसली यू नो, if you're into finance, ki the market has blown up. So yes, I wanted to put this in the video because otherwise it wouldn't make any sort of sense. ऑल राइट, तो अब मैं 2021 में घुस रहा था और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अब मैं अकेले 6 या 7 कंपनीज़ को मैनेज कर रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया मैनेजर्स हायर करने के लिए, मैंने कुछ MBA के ग्रेजुएट्स को भी हायर किया, बट इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी, बिकॉज जिस तरीके से मैं चीज़ें चाहता था और बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ें थी, वो कभी काम ही नहीं आई, वो कभी हो ही नहीं पाई, कभी अचीव ही नहीं हो पाई। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि ओके, आई नीड टू फ्री अप सम ऑफ द स्पेस, एंड जो मैं पूरा टाइम अपना लगा रहा हूँ इन सब कंपनीज पे, आई कैन जस्ट फोकस ऑन जस्ट 1 or 2 कंपनीज एंड दे विल वर्क आउट। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले अपनी एफिलिएट वेबसाइट्स को बेचनी शुरू करी, और उनमें से जैसे मेरे पास 5 एफिलिएट वेबसाइट्स थी, मैंने 4 को बेच दिया और एक को एक्चुअली मैंने स्क्रैप कर दिया। और अभी के टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक एफिलिएट वेबसाइट है जो कि उतना फेमस नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और अभी मैं हिंदी एफिलिएट वेबसाइट्स में काम करने का सोच रहा हूँ, तो जब वो थोड़ा सा ग्रो होगा आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक्स विद यू। अभी उन सब पे एक्सपेरिमेंट चालू हो रहा है, और ये सब एक्चुअली अब मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग बैक इनटू दिस, बट अब मैं स्टार्टिंग से आउटसोर्स कर रहा हूँ ताकि मेरा प्रोसेस वगैरह पे मेरा ध्यान ना जाए कभी भी, एंड आई जस्ट लुक एट द स्टैट्स, दैट इज इनफ। आई एम टेलिंग यू, बिजनेस रन करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है आउटसोर्सिंग की, या फिर यानी कि लोगों को हायर करने की, बिकॉज दे कैन मेक और ब्रेक योर बिजनेस। ऑलराइट, 2021 स्टार्टिंग से ही, इस साल के स्टार्टिंग से ही मैं सोच रहा था कि मैं किस तरीके से फाइनेंस के बारे में लोगों को एजुकेट करूं, और ऑब्वियसली बिकॉज मेरा माइंड पूरा ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स, इन न्यूज़, जनरल, इन सब पे फोकस था। ये सब सोच के मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करी कॉल्ड namastefinance.in, और इस पर मैंने मार्केटिंग PR पे बहुत खर्चा भी कर दिया, और सिर्फ 2 या 3 ब्लॉग्स पोस्ट किए, और फिर मेरा उससे भी ध्यान हट गया बिकॉज आई गॉट बिजी विद अदर कंपनीज। और अभी साल के एंड तक मुझे लगा कि वेट अ सेकंड, मैं यूट्यूब पे भी तो वापस जा सकता हूँ। जिस चीज़ से मेरे हर एक चीज़ की शुरुआत हुई है, क्यों ना मैं उस पर वापस काम करूँ। बट येस, namastefinance.in इज़ अ ब्लॉग जो कि अभी भी है, एंड 2021 यानी कि जनवरी से मैं उस पर भी काम शुरू कर दूंगा, एंड होपफुली हर हफ्ते में एक आर्टिकल डालूंगा उस पर। वैसे तो वो ब्लॉग इंग्लिश में है, बट इट विल बी रियली हेल्पफुल टू एनीवन हु इज़ लिविंग इन इंडिया एंड वांट्स टू लर्न अबाउट फाइनेंस। ऑलराइट, तो 2021 सबसे अमेजिंग ईयर रहा है इन अ वे, क्योंकि इस साल अब मेरी बिजनेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हुई हैं, एंड इसके साथ मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी मैंने करे हैं। तो जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा दिस थिंग राइट हियर, हाउस। इसके अलावा बाइंग अ बाइक दैट आई हैड माई आइज ऑन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड 2-3 साल पहले आई वुड हैव नेवर थॉट कि आई वुड बी एबल टू बाय दैट बाइक। It's a KTM Duke 390, costed me about 350, and with all the upgrades close to 4 lakh rupees. But it was just a gift to myself, कि yes Aditya, you did something and this is something that you deserve. And then I invested in my setup. हमेशा से मैं चाहता था कि मेरा एक setup बहुत ही amazing हो, सब कुछ मेरे फिंगर टिप्स पे हो, शॉर्टकट्स हो, अमेजिंग कैमरा हो। सो द कैमरा, माइक, लाइटनिंग, द मॉनिटर, द टेबल, एवरीथिंग, आई थिंक इसमें अराउंड 6 से 7 लाख रुपए लग गए। एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस, माई प्रोडक्टिविटी सेटअप, हाउ आई यूज़ दिस, इट्स कैन बी अमेजिंग। और इसके अलावा इस साल का सबसे अच्छा डिसीजन जो मैं सोच सकता हूँ मैंने लिया होगा, दैट वॉज टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल फिर से। और इसका एक अच्छा खासा इंस्पिरेशन जाता है अंकुर सर को। एंड बाय द वे, मैं जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो मेरे इनकम या फिर मेरे इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज या मेरे हाउ आई मेड सच एन अमाउंट को लेके होंगी, मैं उस पर
जो वो है प्राइस या किस सोर्स से कितना कमा रहा हूँ मैं, वो सब मेंशन नहीं करूँगा, बिकॉज आई जस्ट वॉच्ड अ वीडियो फ्रॉम अंकुर वारिको सर, और उन्होंने भी यही रीज़न दिया कि आई डोंट वांट दिस वीडियो टू कम आउट एज फ्लेक्सिंग, बिकॉज इफ़ यू हैव सीन मी 2-3 साल पहले, यू वुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि आई वुड बी doing something like this. So I want this video to come out as an inspiration. I love talking about finance. I love talking about business. अगर आप मुझे जानते हो, अगर आपने मेरे से कोई बात करी होगी, you would know कि how much I love talking about all of this. I just love talking about finance and money in general. And the only reason is because I want people to know कि yes, there is so much you can do. Yes, आपका सिचुएशन शायद परफेक्ट ना हो, किसी का भी नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं होगा। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके सिचुएशंस परफेक्ट नहीं है, जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि यार ये कितने सही हैं, हाउ मच मनी दे मेक, हाउ सक्सेसफुल दे आर, उनके भी सिचुएशंस परफेक्ट नहीं होते। सो द थिंग इज़ दैट कि आप अपने सिचुएशन में बेस्ट आउटकम कैसे निकाल सकते हो, दैट इज़ व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। द वाइब आई वांट दिस वीडियो कि इस वीडियो को वाइब वैसा हो। 2022 का मैंने क्या सोचा, यानी कि इस साल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, कि मैं एटलीस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करूं, बट उसके लिए मुझे पता है कि मुझे काफ़ी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हर हफ्ते में 2 वीडियोस का जो है वो सोच के चल रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक करना, बट प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि इस पूरे वीडियो पे आपका क्या फीडबैक है, आगे आप कैसी वीडियो देखना पसंद करोगे, एंड ओवरऑल आपका कोई अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो आई वुड लव टू रीड दैट. Anyways, that's it for this video, and I hope to see you in my next one. Till then, have a great time.